मेष राशि फल मई 2026 जन्म राशि के आधार पर मेष राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करने वाले हैं। मई का महीना अपने आप में बेहद खास माह है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये चारों ग्रह यानी कि 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे यानी कि वृषभ संक्रांति। बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 11 मई को मंगल ग्रह मेष राशि में यानी कि मंगल स्वग्रह ही हो जाएंगे, ताकतवर। और 15 मई को बुध जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, उससे एक दिन पहले 14 मई को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में यानी कि सूर्य और शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा, यानी कि बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध ग्रह गोचर करेंगे। मई के महीने में पंचक तिथि 11 से 16 मई तक रहेगा। अब पंचक तिथि का इसलिए बताना आपको जरूरी होता है कि जब हम जीवन में कोई बड़े शुभ मंगल कार्य करते हैं तो हमें पंचक तिथि से अपने आप को दूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं। 21 और 22 मई ये दो ऐसे डेट हैं मई के महीने के अंदर जो बेहद शानदार, ये साल में एक बार आते हैं, जिसे अक्षय तृतीया यानी कि ये सबसे बड़ा सकारात्मक सेंटिमेंट रहेगा। तो गोचर ग्रहों के आधार पर आपको एक महीने की पूरी रणनीति मेष राशि के लिए बताएंगे। तो यदि आप मेष राशि के प्रॉपर आप अपने जन्म राशि के आधार पर मेष राशि को समझते हैं अच्छे से, तो ये विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। साथ में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी आपको करना चाहिए। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में आप देखेंगे तो काल सर्प दोष बन रहा है इस समय में गोचर ग्रहों के आधार पर। अब काल सर्प दोष का मतलब होता है कि राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मई का माह एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन ये आपको तेज गति से आपके जीवन में सफलता भी देने में सक्षम होंगे। यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा, सूर्य, बुध 15 मई तक इन ग्रहों का एक सेंटिमेंट आपके जीवन में जुड़ा रहेगा। सूर्य और चंद्रमा की जब युति बनती है तो इसे अमावस्या कहा जाता है यानी कि अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 15 मई तक सूर्य और चंद्रमा की युति बना रहेगा, यानी कि करना तो आप चाहते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रहों के कारण कई बार आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। सेहत स्वास्थ्य के अंदर भी आपको ऐसे महसूस होगा कि मेरे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पर दरअसल ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि सूर्यदेव उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में देंगे। इस समय में मेष राशि वालों के लिए करियर में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी बनेंगे। संतान आपके जीवन में प्राप्ति का योग बनता है, संतान के भाग्य का उदय का योग बनता है। अब यदि आपकी उम्र कम है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अभी आप शादी विवाह में दाम्पत्य जीवन में जुड़े नहीं हैं, तो आपके लिए ये समय एक बेहद शानदार समय रहेगा जब आप अपनी प्रपोजल को रख सकते हैं, किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मई के माह में किए गए प्रपोजल आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम देंगे। गवर्नमेंट जॉब में यदि आप किसी भी तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब की विधि को, एग्जाम्स को क्लियर करें। इसमें आपके रिजल्ट 100% आपके लिए सकारात्मक आने के योग बनेंगे। करियर में सूर्यदेव के उच्च स्तरीय होने के कारण से करियर में आपको उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके सेंटिमेंट, तालमेल आपके लिए बेहद सकारात्मक बने रहेंगे। मेष राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। राहु लाभस्थ गोचर कर रहे हैं और ऐसे समय में या तो आप देश में रहकर के विदेशों से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर आप विदेश में रह रहे हैं, वहां पर कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरा महीना आपके लिए बेहद सकारात्मक बना रहेगा। इस माह में आपकी आमदनी का विस्तार होने का पूरा योग बन रहा है। एक भाग्योदय का आपको अनुभूति मिलेगी। सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करेंगे तो इससे आपके किए गए निर्णय बेहद सकारात्मक रहेंगे।
और आप अपने जीवन में तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। व्यापार की डेवलपमेंट के लिए नए नए आपकी कनेक्टिविटी जुड़ेंगी, नए नए कॉन्टैक्ट आपके जुड़ेंगे। व्यापार को कैसे बेहतर बनाया जाए ये आपको अपने आप समझ में आएगा। इस समय में, इस माह में आत्मबल विस्तार होने का, आत्मज्ञान का सरोकार होने का योग बनेगा। कई बार आप देखेंगे कि हम जीवन में अपने आप हमें हमारा आत्मज्ञान मिलता है, हमें हमारा आत्मज्ञान स्वयं में अपने आप में महसूस होने लगता है, समझ में आने लगता है कि ये रास्ता ठीक है या ये रास्ता गलत है। तो कुछ उस तरह का ही समय यहां पर आप देखेंगे कि बना हुआ है। और ऐसे समय के अंदर जब आप सकारात्मक होकर के, जब आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने के लिए आप अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से एक बड़ी डेवलपमेंट वाला ये पूरा माह आपके लिए रहने वाला है। बृहस्पति ग्रह का संपूर्ण दृष्टि भाग्य पर पड़ने से आपके जीवन में भाग्योदय का अनुभूति प्राप्त होगा तथा आपके जीवन में आपके आमदनी के मार्ग पर आ रहे विघ्न बाधाओं को आप भली भांति समझ पाएंगे। राहु ग्रह शनि के 7.5 के नाते यदि राहु ग्रह की प्लेसमेंट को देखेंगे तो ये आपके दिमाग को तेज गति से फ्लैक्चुएट कर रहा है। कई बार आपको लगता है कि मैं करूं या ना करूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप अपने माइंड को कंफर्म करें कि आपको करना है या नहीं करना है और एक माइंड सेट के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वही आपके जीवन का मूल रहस्य बन सकता है सफलता का। डबल माइंडेड से जब आप हट जाते हैं, जब आप सिंगल माइंडेड हो जाते हैं, जब आप अपने स्वयं के आत्मचिंतन से जीवन में निर्णय करते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को संपूर्ण सफलता मिल जाती है। आप कहेंगे कि 7.5 चल रही है, फिर कैसे सफलता? तो 7.5 भी कई बार जीवन में भाग्योदय का कारण बनता है। 7.5 में भी जीवन में भाग्य की उदय होती है, क्योंकि मई के माह में सूर्यदेव उच्च स्तरीय उच्च राशि में 15 मई तक गोचर करेंगे। सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। यदि पिता बलवान हो, पिता ताकतवर हो, तो पुत्र ऐसे समय में किसी भी तरह की कोई व्यवधान या कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि आप अपने आत्मबल के अनुसार अपने किए गए निर्णयों में एक बड़ी सफलता के लिए पूरी हकदार बन जाते हैं। वाणी पर आपको विशेष संतुलन संयम बनाए रखना इस समय में बहुत जरूरी रहेगा। बुध का और सूर्य का बुधादित्य योग इस माह में पूरी तरह से बना रहेगा। यानी कि पहले तो मेष राशि में बनेगा और उसके बाद वृषभ राशि में बनेगा, और वृषभ राशि में शुक्र और बृहस्पति की युति भी बनेगी कुछ समय के लिए। यानी कि 14 मई के बाद देखेंगे शुक्र और गुरु की युति हो गया और सूर्य और बुध की युति। तो ये दोनों युतियां जो है अपने आप में विशेष राजयोग का निर्माण करेंगे। यानी कि महीने के अंत तक आप जैसे जैसे महीने समाप्ति की ओर जाएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में नए नए सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होना, व्यापारिक डेवलपमेंट होना, संबंध रिश्तों का बेहतर कनेक्टिविटी हो जाना और विपरीत लिंग का सहयोग मिलना। यानी कि आप महिला हैं तो पुरुष का आपको सहयोग मिलेगा, और आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आकर के आपके जीवन के अंदर चल रही समस्याओं का आपको एक प्रॉपर समाधान यानी कि सही गाइडलाइन आपको दे सकता है। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और संतान के भाग्य का उदय होगा। संतान प्राप्ति भी एक बड़ा केंद्र बिंदु इस पूरे माह में बन सकता है। राहु 11th हाउस में 11वें घर में रहने के कारण यदि आप देश से बाहर रह रहे हैं तो वहां पर आपको अचानक आपके जीवन में कैरियर में कुछ बड़ी सफलता प्राप्ति यानी कि प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसे बड़ी इंक्रीमेंट का एक संयोग यहां पर बनता हुआ देखेंगे। मेष राशि वालों को मई के माह में खास उपाय करनी चाहिए। उपाय के रूप में आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का रोजाना आपको 108 बार जप करना चाहिए और माता लक्ष्मी के निमित्त में एक घर के अंदर घी का जोत प्रातःकाल जलाना चाहिए। इस विधि को 1 महीने तक यदि आप करते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं और आप अपने जीवन में सभी विघ्न बाधाओं से निवृत्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। विशेष अपने बारे में और आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
बस डिटेल्स को लिख करके आप जरूर भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। बस आपसे छोटी सी निवेदन यही रहती है कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप हमारे जन्म कुंडली को चैनल को जरूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।